अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइटफुल व्यूज। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द मिस्टीरियस बरमूडा ट्रायंगल, जिसको लेके बहुत से लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। द बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको तक और प्यूर्टो रिको से बरमूडा कंट्री तक एक ट्रायंगल सा एरिया बनाता है। ओवरऑल 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज्यादा का एरिया जहां पर ये लाई करता है। बरमूडा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस दुनिया की खोज करने निकले थे। उन्होंने रिपोर्ट किया कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो उनके कंपास ने काम करना छोड़ दिया था, और एक रात जब उन्होंने अपने जहाज से बाहर आसमान की तरफ देखा, उन्हें एक बहुत ही अजीब सी रोशनी दिखाई थी। एक स्ट्रेंज लाइट जो कि आग की गोले की तरह थी, और वो आसमान से समंदर में गिरते हुए दिख रही थी। और इसका एक सिंपल सा साइंटिफिक जवाब है। साइंटिस्ट को लगता है कि वो एक मेटेओर था। यहाँ से शुरू होती है ये मिस्ट्री। जर्नलिस्ट लैरी कुश ने अपनी किताब द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व में बताया कि शुरू में ऐसी बहुत सी डिसअपीयरेंस हुई हैं, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के बाद लोगों की अटेंशन बरमूडा ट्रायंगल की तरफ चली गई। 18th एंड 19th सेंचुरी में बरमूडा ट्रायंगल को ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ डूम एंड द सरगासो ग्रेवयार्ड के नाम से पुकारा जाता था, और 1964 में एक्चुअल बरमूडा ट्रायंगल ही इस्तेमाल किया गया। 1964 में विंसेंट एच गडीज ने एक आर्टिकल लिखा था जो कि आर्गसी नाम के मैगजीन में था, जिसका टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। इस आर्टिकल में उन्होंने कई डिसअपीयरेंस को समराइज किया और उन सबको लिंक करके एक मिस्ट्री बनाने की कोशिश की गई थी कि समंदर के इस एरिया में कुछ तो है जो बहुत अजीब है, जिसकी वजह से इतने सारे जहाज गायब हो जाते हैं। जबकि उस आर्टिकल में एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन फिर भी ये उस जमाने की सबसे पॉपुलर मिस्ट्री बन गई थी। ये इतनी पॉपुलर मिस्ट्री बन गई कि इस पे काफी सारी किताबें भी लिखी गईं, फिल्म्स भी बनाई गईं। इसके साथ एक और इंसिडेंट 1945 5 दिसंबर को यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं, और इस मिशन को फ्लाइट 19 कहा जाता है। ये अपने 3 घंटे के रूटीन ट्रेनिंग मिशन पे थे। इस फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स थे, जिन्हें लीड किया चार्ल्स कैरोल टेलर ने, जो कि पायलट और वॉर वेटरन भी थे। फ्लाइट्स के टेक ऑफ तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर ने रिपोर्ट किया इनके कंपास में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं और उसमें भी मसला आ रहा होता है, जिससे उनको पता नहीं चलता कि उनकी पोजीशन कहाँ है। ये बाकी पायलट से पूछते हैं और उनके भी इंस्ट्रूमेंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है। टेलर ने बताया कि उनके दोनों कंपासेस काम नहीं कर रहे और उनको लगता है कि उनके प्लेन्स गल्फ मैक्सिको के ऊपर पहुंच गए हैं और अब उनको ईस्ट की डायरेक्शन में जाना चाहिए, और अपने बाकी प्लेन्स को भी ईस्ट की तरफ फ्लाई करने को कहते हैं। जब दूसरी तरफ इनके कुछ फ्लाइट मेंबर्स को लगता है कि वो ऑलरेडी ईस्ट में है और अब उनको वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना चाहिए। शाम हो जाती है, मौसम बिगड़ने लगता है और अंधेरा हो जाता है। इस वक्त प्लेन्स फ्लोरिडा में 370 किलोमीटर ईस्ट में थे। इसके बाद एक आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है और ये सारे जहाज गायब हो जाते हैं, और आज तक कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। The National Oceanic and Atmospheric Administration of the United States का कहना है कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली डिसअपीयरेंस ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से होती है समंदर के बाकी एरियाज के मुकाबले। यूएस कोस्ट गार्ड का कहना है कि वो बरमूडा ट्रायंगल को रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। उनके मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल के एरिया से शिप्स और प्लेन्स का बहुत ट्रैफिक रहता है, इसलिए यहाँ इंसिडेंट्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। द बरमूडा ट्रायंगल को लेके काफी थ्योरीज बनी हैं। कुछ लोग एलियंस को ब्लेम करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि इस एरिया में सी मॉन्स्टर है, और ये भी कहा जाता है कि यहाँ समंदर कुछ इस तरह से है कि सारी चीजें इसके अंदर गिर जाती हैं। लेकिन ये सब थ्योरीज हटा के हम उन थ्योरीज की बात करते हैं जो साइंटिफिक हैं, जिनमें से एक है मैग्नेटिज्म। इस दुनिया का नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वो दोनों अलग अलग पॉइंट्स शो करते हैं। जब आप कंपास में देखते हैं तो वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, जबकि एक्चुअल नॉर्थ पोल वो है जो थोड़ा सा अलग है और उसे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां ये दोनों एग्जैक्ट सेम पॉइंट पर लाई करते हैं, और ऐसी जगह को इकोनिक लाइंस कहते हैं।
और ये टाइम के साथ बदलती रहती हैं, लेकिन ये पिछले 200-300 सालों से 0 डिग्री की लाइन बरमूडा ट्रायंगल के आसपास ही है। इससे कंफ्यूजन पैदा होता है और इसके एरिया की दूसरी खास बात यह है कि बरमूडा ट्रायंगल के अंदर का एरिया बहुत ही शैलो है। इसके बाद आता है मीथेन हाइड्रेट्स। समंदर में जहाँ काफी बड़ी फील्ड्स मीथेन हाइड्रेट्स की हैं। ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और देखा कि जब पानी में मीथेन हाइड्रेट्स की मिकदार ज्यादा होती है तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जहाज की बुयंसी मेंटेन नहीं रहती और जहाज पानी में डूब जाता है। सेम वैसे ही जैसे अगर नमक की मिकदार पानी में ज्यादा हो तो हम फ्लोट करने लगते हैं, जैसे कि डेड सी। यही चीज रिवर्स में हो रही है यहाँ। ये हाइपोथेसिस किया गया है कि मीथेन के इरप्शंस पानी में ज्यादा होने से, यानी मीथेन के वोल्केनोज पानी के अंदर फटने लगते हैं तो मीथेन बाहर आती है और इसकी वजह से अगर कोई जहाज ऊपर मौजूद होता है तो वो पानी में डूब जाता है। लेकिन इससे अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि बरमूडा ट्रायंगल पे होने वाली डिसअपीयरेंस की यही वजह है। ह्यूमन साइकोलॉजी को भी इसकी वजह बताया गया, जिसको कहते हैं बार्डर-मेनहोफ इफेक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जब हम किसी चीज को ज्यादा नोटिस करने लगते हैं तो वही चीजें हमें अपने आसपास ज्यादा दिखने लगती हैं। इसी तरह बरमूडा ट्रायंगल को एक मिस्ट्री बना दिया गया और लोगों की अटेंशन इसकी तरफ चली गई। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल कोई वाहिद जगह नहीं जहाँ डिसअपीयरेंसेस होती हैं, बल्कि दुनिया में और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ डिसअपीयरेंसेस होती हैं। और इसकी एग्जाम्पल मलेशियन फ्लाइट है, जो कि गायब तो हुई लेकिन बरमूडा में नहीं। इस फ्लाइट के बारे में भी हम आपको आगे जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।